कभी कभी लगता है इतिहासकारों ने लिखने में इतना पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया। ये शहंशाह होते, बादशाह होते तो इनकी मोहब्बत के कसीदे काढ़े जाते, इतिहासकार लिखते लिखते अपनी कलमें तोड़ देते। पर ये अंग्रेज़ों द्वारा निर्वासित लाचार, बेजार और बेबस बाजीराव पेशवा द्वितीय की कहानी है। इनके बारे में अब लिखने से क्या फ़ायदा। इसीलिए बाजीराव पेशवा द्वारा अपनी पत्नी की बेपनाह मोहब्बत में बनवाई गई नायाब ऐतिहासिक धरोहरों को भला कौन याद रखता। सन 1632 में मुगल सम्राट शहंशाह ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए आगरा में मकबरे पर ताजमहल बनवाया तो इसके चर्चे हर किसी की जुबान पे आम हो गए। यहाँ से लगभग 200 साल बाद जब बाजीराव पेशवा द्वितीय ने अपनी छोटी पत्नी सरस्वती बाई की यादों को जिंदा रखने के लिए उनकी समाधि स्थल पर शिव मंदिर बनवाया तो इस ओर इतिहासकारों का ध्यान ही नहीं गया। यही नहीं, बाजीराव पेशवा द्वितीय ने मंदिर के बगल में सरस्वती बाई के लिए एक महल भी बनवाया था जिसमें वह रहा करती थी। गंगा महल है, गंगा महल था प्राचीन समय का। ये प्राचीन काली मंदिर है, ये रांगा से जुड़ाई है। ये शायद यहाँ पे एक से एक वैज्ञानिक आके ही भी गए हैं। उसके बाद में गंगा महल था, रानी लक्ष्मीबाई वहां से घोड़े से निकलती थी और अंदर से गुफा थी ब्रह्मावर्त तक की। अंदर आप गुफा है, वहां पे आपको हम गुफा दिखाएंगे चल के। अभी वो कचड़ा जाके वहां पे पूरा, हाँ, लोगों ने कचड़ा वगैरह डाल दिया। ये पूरा बंगर है। अभी वहां पे कुछ अच्छा करने जाओ, सुंदरीकरण, तो वहां पे बाधाएं, मतलब विरुद्ध करने आ जाते हैं। मतलब वो ऐसा है, आपको कुटी भी दिखाएंगे। रंग महल में सफेद संगमरमर के कई मंदिर और एक गुफा भी है। और महल आपका ये है। ये जहाँ हम चल रहे हैं, ये इसके नीचे ये रास्ता है मेन। यहाँ ये सब पूरा बना हुआ है नीचे। और ये देखो, यहाँ से जाने का रास्ता था, सब गिर गया, यहाँ जीना लगा था। ये देखो, यहाँ से ये देखो, दिख रहा है, दिखाइए आप इधर। ये देखो, दिख रहा है ना, पूरा खाली दिख रहा है। यही से ये नीचे नीचे जा करके किनारे किनारे, नहीं, पूरा कमरा बना हुआ था। ये इसकी दुर्दशा है। यहाँ से जाया जाता था, यहाँ जाल लगा हुआ था, यहाँ से नीचे जा करके और फिर वो किनारे किनारे जा करके पूरा वहां से नीचे, जो पूरी नीचे जो है, ये ऊपर से ऊपर पटा बन गया था। हाँ, यहाँ से जा करके किनारे किनारे वहां जो नीम के पेड़ खड़े हैं वहां तक, उसके इसके नीचे महल भी है, मंदिर भी है। पूरा दूधिया संगमरमर पत्थर बिछा हुआ है। राम सीता लक्ष्मण मंदिर है इनका। नीचे शंकर जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। और जो लोग गए हैं, अगर आप चाहो तो हम उनसे भी मिला सकते हैं। वो बता देंगे हमको।
बता देंगे। वो तो जाके देख भी आए हैं। तो ये कितने वर्षों से नहीं खुला हुआ आपकी नजर में? ये यहाँ सब गिरते जा रहा कूड़ा कचरा, किसी को जानने की यहाँ हिम्मत नहीं। वो लोग तो वहाँ मंदिर अंदर हो आए हैं, नीचे अंदर देख आए हैं उस महल को, जो महल बता रहे हो। ये क्या चीज है? ये तो सब ऊपर गंगा महल एक धर्मशाला था, उसी में गंगा जी की मूर्ति है। गंगा जी की मूर्ति गंगा जी रखा है, और यहाँ पूजा वूजा होती है। और ये सब अभी गिरा है 2 साल के अंदर, ये सब गिर फिर गया, नहीं तो पूरा यहाँ पर हम रहते थे और भी भक्त लोग रहते थे। हाँ हाँ, चाहिए करना चाहिए। महल है, नीचे महल है, सब देखना चाहिए, करना चाहिए। खुलते हैं लेकिन वो दूसरे के पास है चाबी इस समय। पहले इसी में रहते थे सब भगत लोग, हम सब लोग भी रहते थे। अब जब ये गिर गया तो कहाँ रहे, तो यहाँ के बजाय उधर साइड में रहने लगे। इस गुफा में बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी भी की थी। आज रंग महल के द्वार को कूड़े से ढक दिया गया है ताकि किसी की इस ओर नजर ही ना पड़े। क्षेत्रीय लोग तो बताते हैं रंग महल में अभी भी बेशुमार खजाना है, जिसकी रक्षा स्वयं नागदेव महाराज कर रहे हैं। इधर आ जाओ भैया छाई में। अच्छा, हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए। उधर तो आए वो गंगा मैया की जो मूर्ति बनी संगमरमर वाला। नहीं, वो मूर्ति जो है वो भी है, ये मूर्ति है, वो मूर्ति भी वहाँ रखी थी। ये कमरे खुलते होंगे? हाँ, रोज पूजा होती है। अच्छा, पूजा शाम को आरती होती है। गंगा मेला तो यहाँ पे बहुत बड़ा अब ये दशहरा को गंगा दशहरा में गंगा ये मूर्ति के लिए 15 दिन यहाँ पूरा जो है पूरा कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, हाँ, जो गंगा दशहरा आता है गंगा वो दशहरा कब आता है? वही अरे पहले तो जब हम यहाँ रहते तो इतना साफ था कि यहाँ कि नीचे चले चले जाते, आप चले जाते आराम से वहाँ तक देखाते। अच्छा। उनको दिखाई देता साफ। अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया टॉर्च वगैरह लेकर के चले जाते हैं और खूब अच्छा सा दिखाई देता। कह रहे थे इतना बढ़िया पत्थर लगा, दूधिया है। बताओ को लोग मतलब साफ नहीं कर रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा सरकार। मतलब बिल्कुल साफ सुथरा करा के बिल्कुल लोगों के आने जाने का खोल दे कि लोग देखें। इसके नीचे क्या क्या बना हुआ है? कौन कौन मंदिर? राम सीता लक्ष्मण मंदिर बना है। अच्छा। हनुमान मंदिर बना है, शंकर जी का भी मंदिर बना है। अच्छा। और महल जो आप बता ना, खजाना भी है नीचे। वो जो ये जो दिखाई दे रहा है नीम का पेड़, इसके नीचे खजाना है। अच्छा, तो कोई मतलब वो रहता भी है, कोई रक्षा भी करता कि ऐसे ही? हाँ, वहाँ पर सांप जब गए थे, अच्छा। जब ऐसे तो दिखे नहीं। हाँ। जैसे खुदाई शुरू किए वैसे सांप निकले थे। अच्छा, तो वो भाग आए होंगे जो लोग गए होंगे। ताजमहल और सारस्वतेश्वर मंदिर में तमाम समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों पत्नी की मोहब्बत में बनाई गई धरोहरें हैं। ताजमहल यमुना के किनारे है तो सारस्वतेश्वर मंदिर गंगा के किनारे। ताजमहल में तमाम नक्काशियां हैं तो सारस्वतेश्वर मंदिर में भी कम नहीं, जिसकी छटा देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर ऐसी नक्काशी है जिसे आज तक कारीगर सुधारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पुणे की संस्था वेद वासुदेव प्रतिष्ठान ने मंदिर को बाहर से चमका दिया। वेद वासुदेव प्रतिष्ठान हमारी संस्था का नाम है। हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं अजीत कृष्ण तुकदेव, जो ये पूना की संस्था है। हमारे महाराज जी का नाम है वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज। इनकी 4 चतुर्मास यहाँ पर हुए हैं। तो उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संस्था यहाँ पर काम करने आई थी 2012 में। और 2012 से 4 मंजिलीय भक्त निवास का जीर्णोद्धार और मंदिर का जीर्णोद्धार, इतना काम। ये बाजीराव पेशवा की दूसरी रानी थी लक्ष्मी सरस्वती बाई, उनका समाधि स्थान है। तो इसके लिए इसका मतलब काम किया है बहुत। ये जीर्ण अवस्था में हो गई थी मंदिर, तो इसका काम भी संस्था ने किया है। ये मंदिर ऐसा जर्जर हो गया था, वहाँ पे पूरा टूटने का कगार पे। तो ये अपनी संस्था को दिखा, उसके बाद में उन्होंने उस पर फिर अपन ने काम किया और अभी इस तरीके का बन गया है। हाँ, ऊपर से तो कितना खराब लग रहा था। हाँ। ताजमहल की कल्पना और निर्माण से लेकर आज तक हर बात सभी को पता है,
वहीं शाश्वतेश्वर शिव मंदिर के बारे में इतिहास के तमाम पन्ने खंगालने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर की एक पट्टिका लगी है जिसमें संस्कृत में एक श्लोक अंकित है। श्लोक के मुताबिक पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उक्त मंदिर विक्रमीय संवत 1886 या वर्ष 1819 ईस्वी में बनवाया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में 6 विवाह किए थे। बिठूर के प्रवास को आने पर छोटी पत्नी सरस्वती बाई भी साथ आई थी। सरस्वती बाई के निधन पर दाह स्थल पर सुंदर शिवाला व घाट बनाया गया। हमारा शुभ नाम आनंद पट्टनकर है। मैं यहीं बिठूर का रहने वाला हूँ। हमारी यहाँ पर 5वीं पीढ़ी है। हम लोग पेशवा के ज़माने के आए हुए यहाँ पर हैं। और ये बाजीराव पेशवा का, हाँ, ये बाजीराव पेशवा के समय का ये मंदिर है जो सरस्वतेश्वर मंदिर नाम की से जाना जाता है। ये क्या सरस्वतेश्वर एक महिला थी, उनके याद में यहाँ समाधि दी गई है जिसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। समाधि किस जगह? समाधि ये आगे है थोड़ा। अच्छा, जो हाँ, यीशु जी का हाँ, इसके ऊपर महादेव का मंदिर बना हुआ है। हाँ। ये कितनी पुरानी बात है लगभग? ये 1857 के पहले की बात है। जब 1857 का तीसरा मराठा युद्ध का निष्कासन यहीं बिठूर से ही हुआ है। तो इनकी याद में यहाँ पर समाधि दी गई है, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। और ये पेशवा कालीन ही मंदिर है। ये काफ़ी पुराना है। यहाँ के दरवाजे ही दर्शा रहे हैं कि हम कितने पुराने हैं। अभी क्या है, इसका काफ़ी जर्जर होने की वजह से इसको पुणे की एक ट्रस्ट है, वेद वासुदेव प्रतिष्ठान ने इसका जीर्णोद्धार किया है। ये गिरने के कगार पे आ गया था। ये सरस्वती बाई उनकी बाजीराव सेकंड की पत्नी थी। हाँ, पत्नी, उनकी याद में बनाया है। और झांसी की रानी यहीं की थी और यहीं बगल विश्वेश्वर मंदिर है, वहीं पूजा करती थी। और बगल में यहाँ गंगा मंदिर है और यहीं पे आके इसी घाट पे स्नान करती थी वो। अच्छा, और इस मंदिर की और क्या खासियत है? मतलब उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाया है, जैसे ताजमहल बनाया गया था। हाँ। तो किस तरीके से, क्या नक्काशी इसमें क्या खास है? हाँ, नक्काशी बहुत पुरानी है, तो वो भी काफ़ी पुराना होने की वजह से सब ध्वस्त हो चुकी है। इसका जीर्णोद्धार सिर्फ बाहर से ही किया है वेद वासुदेव प्रतिष्ठान ने। अंदर का विकास करने के लिए उनके पास अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा, जिसकी वजह से उन्होंने अभी रोक दिया है। क्योंकि बहुत पुरानी, हाँ, बहुत पुरानी चीज़ें हैं और इसको पुरानी धरोहर को रखना उनका एक उद्देश्य है। और ऐसे कारीगर भी नहीं होंगे, ऐसे कारीगर भी अभी मिल नहीं रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो काफ़ी मतलब उनको महंगा पड़ रहा है। हाँ, इसलिए जो है वो अभी थोड़ा सा काम रोक दिया गया है। बाहर से आप लोगों ने काफ़ी सुधार, हाँ, बाहर से इसका काफ़ी सुधार कर दिया है। गिरने के कगार पे ही आ गया था। बिठूर की नायाब धरोहरों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही इसके मिट्टी में मिलने पर दिन नहीं लगेंगे। 24 अप्रैल 2023 के दोपहर जब द एक्सप्रेस न्यूज की टीम बाजीराव पेशवा की मोहब्बत के नमूने खंगाल रही थी तो देखते ही देखते मौसम ने इतनी तेज करवट ली कि लगा कोई कुछ संदेश दे रहा है। कुछ क्षण पहले जहां तेज धूप की वजह से मंदिर के अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, वहीं अब घनघोर बादल की वजह से अंधेरा छा गया था। बादल ऐसा गरजे बरसे मानो घंटों कोई नीर बहा रहा हो। सूखे पड़े घाट पर पानी आ गया था। अप्रैल की गर्मी में इतनी ठंड लगने लगी कि कैमरा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगा कि कोई कुछ संदेश दे रहा है और अपनी मोहब्बत की दुर्दशा और अपनी मोहब्बत का दर्द बयां कर रहा हो।